नमाज पढ़ने में सबसे खूबसूरत चीज़ इंशाल्लाह नमाज पढ़ने में कि नमाज में खुशू खुजू कैसे लाया जाए, उसमें बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को लाना बाहर। ठीक है, मैं आपको 3 इमोशंस बताऊंगा जिनसे आपकी नमाज बहुत बेहतर होगी। तो उन इमोशंस को जिंदा करने के लिए अल्लाह ताला के कुछ नाम आपको माइंड में लाने पड़ेंगे। ठीक है, अल्लाह का एक नाम है अल-मुमिन। अल-मुमिन का मतलब है द वन हु गिव्स अमन एंड सिक्योरिटी। अल्लाह वो ज़ात है जो अमन देता है, अल्लाह वो ज़ात है जो सिक्योरिटी देता है। तो जब आप मुसल्ले पे खड़े हों तो सारी टेंशनें छोड़ दिया करें। रेस्ट एश्योर्ड, जितने पेंडिंग काम है, जितने लोग आपसे झगड़ा किए हुए हैं, जितने लोग आपको टॉर्चर दे रहे हैं, मेंटल टॉर्चर, रेस्ट एश्योर्ड जो बिजनेस फंसा हुआ है आपका, रेस्ट एश्योर्ड जितने मसले आपके फंसे हुए हैं, मुसल्ले पे खड़े होके आप अल्लाह के अमन के नीचे आ गए हैं, अल्लाह की सिक्योरिटी के नीचे आ गए हैं। लिटरली आपके ऊपर एक जोन खुल गया लाइट का। ठीक है, अब वो सॉल्व होने के चांसेस हैं। ये फिक्र करना कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूं, मुझे कोई काम है, ये क्यों नहीं सोचते कि जिस जात के सामने मैं खड़ा हूं उसने वो काम कराना है, ये क्यों नहीं सोचते। ठीक है, तो देखें हर काम के लिए एफर्ट है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, यहाँ पे जो यंगस्टर्स जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाके कितनी मेहनत है, करते हैं कि नहीं करते मेहनत। एंगल्स जब तक नहीं ठीक आपके एक्सरसाइज के, आपकी बॉडी नहीं बन सकती। एंगल्स ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, मेहनत है। माइंड मसल कनेक्शन लगाते हैं कि नहीं लगाते, माइंड मसल कनेक्शन नहीं होगा, जितना मर्जी जिम जाते रहे बॉडी नहीं बनेगी। तो वहां पे इतनी मेहनत है, माइंड मसल कनेक्शन भी है, एंगल भी ठीक करना पड़ता है, एक्सरसाइज भी बड़ी दबा के करनी पड़ती है। तो इसी तरह नमाज में है, जब तक नमाज में भी वो माइंड और स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं करेंगे, नमाज जो है आपको फायदा नहीं देने वाली। इसी तरह जब तक नमाज में खुशू खुजू नहीं लाएंगे, जब तक नमाज में मेहनत नहीं करेंगे, इमोशंस नहीं लाएंगे नमाज में, तो जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं जिनमें मेहनत करनी पड़ती है। नमाज इज द प्राइमरी थिंग जिसमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए इमोशंस को जरा उभारें अपनी नमाज में, इमोशंस को जगाएं। यू आर एन इमोशनल बीइंग, तो इन इमोशंस को बाहर लाया करें नमाज में। ठीक है, तो वन ऑफ द इमोशंस वो कैसे लाए जा सकते हैं इमोशंस को बाहर, वन ऑफ द वेज कि अल्लाह का जो एट्रीब्यूट है अल-मुमिन, कि अब मैं उस जात के सामने खड़ा हो चुका हूं जिसने मसले हल करने हैं, किस बात की टेंशन है, काम ही उसने कराने। ठीक है, तो ये चीज आप जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ करें तो फील किया करें उस अमन को, अल्लाह सुब्हानहू तआला के वो जो अमन दे रहा है अल्लाह आपको, उसको फील किया करें। ठीक है, मुसल्ले पे खड़े होके चाहे 2-3 सेकंड खामोश रह के फील किया करें, नमाज इससे नहीं टूटती। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, वो पढ़ के 5 सेकंड बेशक खामोश हो जाया करें और उस सिक्योरिटी को फील किया करें, मैं खड़ा कहाँ पे हुआ हूँ। मैं अभी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड नमाज जब सिखाऊंगा इंशाल्लाह। स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक टेक्निक होती है, उसको कहते हैं अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी, ART, अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी। उसमें क्या कराता है साइकोलॉजिस्ट आपको, उसमें आपको कहता है कि सबसे पहले रिलैक्स योर माइंड, खाली करो अपने माइंड को, खाली करो। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। जब तक माइंड खाली नहीं करोगे वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं ले जाता है। जब तक आप नमाज में माइंड खाली नहीं करेंगे, नमाज कोई फायदा नहीं दे रही आपको। वो एक तोते की तरह, जैसे तोता जो है ना वो एक हरकत कर रहा होता है, वो उस तरह हो जाएगी, कबूल हो जाएगी, हम ये नहीं कहते कबूल नहीं होगी, लेकिन माइंड खाली करके नमाज आप नहीं पढ़ेंगे। आप देखें, इस पर कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, कैसे करें माइंड खाली। वसवसे बहुत आते हैं, ख्यालात बहुत आते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, ख्यालात आने चाहिए। यही तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। ख्यालात नहीं आएंगे तो फिर जिहाद कैसे करेंगे आप नमाज में। जिहाद करेंगे तो माइंडफुलनेस आएगी ना, फोकस बिल्ट होगा। ठीक है, जैसे ये ऐसे है, कोई बंदा कहे कि मैं जिम जाऊं, मशीन ही कोई ना पड़ी हो आगे, मैं जिम जाऊं, हर्डल ही कोई ना हो आगे, मैं एक दरवाजे से एंटर हूं, दूसरे दरवाजे से एग्जिट हो जाऊं, एक्सरसाइज हो जाए। इज दैट इवन पॉसिबल? एक बंदा कहे मैंने क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए, नथिंग, ट्रेनिंग भी नहीं होनी चाहिए, बस मैं जाऊं और दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बन जाऊं। इज दैट इवन पॉसिबल? तो भाई नमाज में आएंगे, बस उससे नमाज में ख्यालात आएंगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपका बदतरीन दुश्मन, उसके लिए सबसे आपकी जो है खतरनाक चीज नमाज है। जब उसने आपको देखा मुसल्ले पे खड़े होते, उसने आ जाना है, पहुंच जाना है, उसने पूरी कोशिश करनी है नमाज खराब करने की, लेकिन आपकी पूरी कोशिश होगी फोकस रहने की, और अल्लाह की मदद से फोकस आप रह लेंगे। सूरह आले इमरान वर्स 160 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, कौन है जो तुम्हें किसी काम से रोक ले जब अल्लाह तुम्हारी मदद करे। जब अल्लाह आपकी मदद करेगा नमाज अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल ये एक जिहाद है। बाकी आई अंडरस्टैंड, हम इंसान हैं, हर नमाज उस लेवल की नहीं हो सकती, इट्स क्वाइट नेचुरल। आपकी नमाज कभी बहुत अच्छी होगी, कभी नॉर्मल होगी, कभी दिल भी नहीं करेगा, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी, इंसान है। तो हम ये तो नहीं कहते हर नमाज उस लेवल की हो जाएगी कि बंदा कहे कि मैं तो फरिश्ता बन गया हूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करें कि हर नमाज को ऐसा बनाया जाए इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है कि जब आप मुसल्ले पे खड़े हों तो इंशाल्लाह अपने माइंड को एम्प्टी करें और फील करें मैं कहाँ पर खड़ा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अपनी नमाज के बारे में अपना माइंड यही डेवलप करें कि नमाज राहत है। अक्सर हमारे जहन में नमाज बर्डन है, तो नहीं, इसके काउंटर में नमाज राहत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब परेशान होते थे तो उनका पहला अमल नमाज पढ़ना होता था। ठीक है, 2 रकात नमाज पढ़ लिया करते थे हमारे नबी, और सहाबा को भी हुक्म देते थे नमाज कायम करो।
इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे हजरत बिलाल को इकामत से पहले क्या कहते थे, या बिलाल अकीमिस सला अरिहना बिहा, ए बिलाल इकामत कहो हमें रिलीफ दो, अरिहना बिला हमें राहत दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें फरमा रहे हैं कि हमें राहत होगी, बिलाल नमाज पढ़ेंगे हमें राहत होगी, यानी हमारा स्ट्रेस रिलीज होगा। तो नमाज तो बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत है, ठीक है। और वो राहत बन जाएगी इंशाल्लाह जब आप इस पूरी सीरीज से गो थ्रू करेंगे, आपकी नमाज आपके लिए राहत बन जाएगी। फिलहाल अगर नहीं राहत तो परेशान नहीं होना, ठीक है। देखें आप इंसान हैं, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। अगर आपने नमाज के वर्चुअज नहीं पढ़े, आपको नमाज की ट्रांसलेशन नहीं आती, नमाज आपके लिए राहत नहीं बन सकती। अपने आप को धोखा ना दें, ठीक है। नमाज आपके लिए फिर वो एक आदत है, इबादत नहीं है। नमाज को राहत बनाने के लिए नमाज का फलसफा समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नमाज के बहुत से फ़ायदे हम डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरह ये हदीस भी है, एक सहाबी उन्होंने भी इसी तरह वुज़ू करने से पहले अपने घर वालों को कहा कि जाओ वुज़ू का पानी लाओ, मुझे राहत होने लगी है। तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्या बात की है, कहाँ से सुनी है? तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है बात, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह कहते थे कि मुझे राहत होगी नमाज पढ़ के, ठीक है। इसी तरह आप देखिए ये हदीस कितनी खूबसूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बी व हुवा साजिद, कि एक शख्स, एक इंसान सबसे ज़्यादा करीब अपने रब के सजदे में होता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है नमाज के, आप अल्लाह के करीब होंगे और सजदे में आप रब के सबसे ज़्यादा करीब हैं, तो इसीलिए तो इसमें राहत है। इसी तरह ये देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबी हदीस है, मैं उसका एक पार्ट बता रहा हूँ। बिलवड टू मी इन दिस वर्ल्ड आर वुमेन एंड परफ्यूम येट द डिलाइट ऑफ माई आइज इज इन प्रेयर। एक फितरी बात की कि दुनिया की नेमतों में से जो नेमतें मुझे पसंद है उनमें औरतें हैं, ये तो औरतों की तारीफ है, ठीक है, और परफ्यूम है। लेकिन जो राहत है मेरी आंखों की जो ठंडक है वो नमाज में है, राइट। इसी तरह अगर हम नमाज के फलसफे की बात करें, नमाज पढ़नी क्यों चाहिए, तो नमाज का प्राइमरी मकसद है अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद को ताज़ा करना। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही ये फरमा दिया, सूरह तहा में आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ए मूसा इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, मेरी इबादत करो, व अकीमिस सलात लिज़िक्री, और नमाज कायम करो मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए। तो नमाज का प्राइमरी मकसद है जिक्र को बुलंद करना। आप इस मकसद से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह राहत मिलेगी। इस मकसद से पढ़ेंगे कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए, मेरी कोई दुआ कबूल हो जाए, हर्ज कोई नहीं। लेकिन ये प्राइमरी इंटेंशन ना बनाएं प्लीज़। इसको प्राइमरी इंटेंशन बनाएंगे और वो चीज़ मिली ना, फिर तो मुतनफ़र होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इनके ग्रुप ने, यंगस्टर्स ने बताया बाकायदा कि कई लोग नमाज कुछ पाने के लिए पढ़ते हैं, वो नहीं मिलती तो नमाज से मुतनफ़र हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्यों आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ चाहिए? नमाज तो फ़र्ज़ है, और नमाज तो बेसिकली अल्लाह की याद दहानी है। नमाज से तो अल्लाह याद आना चाहिए, ठीक है, बजाय कि कोई चीज़ मिल जाए एक अलग बात है। तो वो कोई प्राइमरी मकसद नहीं है। प्राइमरी मकसद है अकीमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह का जिक्र बुलंद करना। अगर नमाज पढ़ के अल्लाह याद आ गया, नमाज हो गई है, ठीक है। ये है नमाज कबूल होने का। अगर कोई पूछे नमाज की कबूलियत क्या है, अगर नमाज पढ़ के अल्लाह याद आ गया, एट द एंड ऑफ द नमाज अल्लाह याद आ चुका है आपको, ठीक है, नमाज में आपको कुछ तज़किया हो गया, तो इंशाल्लाह नमाज कबूल है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमा दिया, क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब है मोमिनून। सूरह मोमिनून की आया, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो कि जो अपनी नमाज में खशियत अपनाते हैं। तो बात असल में ये है कि अगर नमाज में खशियत अपनाना पॉसिबल ना होती तो फिर अल्लाह ताला ये फरमाते ना, और फिर हिसाब भी ना होता, ठीक है। तो नमाज में खशियत आपके कंट्रोल में साबित ही हुआ, ये उस बात का जवाब है। कुछ लोग कहते हैं मुझे ख्यालात बहुत आते हैं, मेरी खशियत आती ही नहीं नमाज में, तो ये गलत बात है।